बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर निज़ामुद्दीन, लेक्चरर बायोलॉजी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 20 से डीएनए एज अ हेरिडिटरी मटेरियल हमारा टॉपिक है। डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल प्रूव करने के लिए कि क्या डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है, सबसे पहले जो हमारे पास वर्क किया था वो वर्क किया था वर्क ऑफ ग्रिफ्थ। ग्रिफ्थ एक साइंटिस्ट था जिसने डीएनए को एज अ हेरिडिटरी मटेरियल प्रूव करने के लिए कुछ एविडेंस दिए थे। ये ब्रिटिश माइक्रोबायोलॉजिस्ट फ्रेडरिक ग्रिफ्थ इसका पूरा इंट्रोडक्शन है। इसकी जो ऑब्जर्वेशन थी वो बाकी सबसे डिफरेंस थी। इसने जो अपना काम किया था वो एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया के ऊपर काम किया था। इसने टू फॉर्म जो है ना वो स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया बैक्टीरिया की यूज़ की थी। जो उसने पहली फॉर्म यूज़ की थी उसको उसने नाम दिया था नॉर्मल फॉर्म का, जिसे हम एस फॉर्म या स्मूथ बैक्टीरिया कहते हैं। नॉर्मल पैथोजन में उसने कहा कि ये एक ऐसे बैक्टीरिया है जो कि स्मूथ कॉलोनीज बनाते हैं। और इसमें होता ये है, स्मूथ का नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसके ऊपर कोट मौजूद होता है और ये बैक्टीरिया जो है ना वो विरुलेंट है, मतलब कि ये डिजीज काज करती हैं। दूसरा इसने जो टाइप ली थी स्ट्रेप्टोकोकस नमूनिया की, उसे इसने म्यूटेंट फॉर्म या आर फॉर्म कहा। आर इसने रफ से लिया। रफ का वर्ड इससे यूज़ किया गया क्योंकि इसके ऊपर कोट मौजूद नहीं था। ये नॉन विरुलेंट थे और डिजीज काज नहीं करते थे। मीन्स कि अभी तक जो हमें चीज़ समझने में आई वो ये है कि ऐसा बैक्टीरिया जिसके ऊपर जो है ना वो मौजूद होगा कोट, वो डिजीज काज करेगा, और ऐसा जिसके ऊपर कोट नहीं होगा वो डिजीज काज नहीं करेगा। ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट में देखें तो उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप में उसने क्या किया कि जो एस टाइप, जो स्मूथ टाइप बैक्टीरिया था, उसको इंजेक्ट करवा दिया एक माउस के अंदर, और उसने ये देखा कि उस माउस की होगी डेथ। देन उसने क्या किया कि सेकंड स्टेप में जो आर टाइप बैक्टीरिया था वो उसने एंटर किया एक माइस के अंदर, और उसने देखा कि उस माइस की डेथ नहीं हुई। दोनों माइस बिल्कुल एक जैसे थे। एस टाइप दिया तो डेथ हुई, जब उसी टाइप के दूसरे को दिया जो है ना वो उसने आर टाइप, तो उसकी डेथ नहीं हुई। थर्ड स्टेप में उसने क्या किया, दिया तो एस टाइप लेकिन वो हीट किल्ड था। हीट किल्ड का मतलब ये होता है कि डेड एस टाइप। उसको हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो उसका कोट था वो डैमेज हो गया था, और उसने जब वो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया माइस को दिया तो उसने देखा कि माइस की डेथ फिर भी नहीं हुई। फोर्थ स्टेप में उसने क्या किया कि मिक्सचर दिया आर टाइप का और हीट किल्ड एस टाइप का, जो कि डेड बैक्टीरिया था। अब जब इन दोनों को लदा-लदा दिया गया था तो माइस की डेथ नहीं हुई थी। अब जब इनको दिया गया तो एक्सपेक्टेशन यही थी कि डेथ नहीं होनी चाहिए, लेकिन माइस की डेथ हो गई। अब इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे किया उसने, ये बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट है। पहले में देखें उसने रफ दिया तो डेथ नहीं हुई, दूसरे में स्मूथ दिया तो डेथ हुई, हीट किल्ड स्मूथ दिया तो भी डेथ नहीं हुई, लेकिन हीट किल्ड और स्मूथ को मिक्स करके दिया तो देन क्या होगी, डेथ जो है ना वो हो गई। ग्रिफ्थ ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कैसे किया, उसने अपने एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन इस तरह से दिया कि जो हमारे पास, वो कहता है कि मैंने जो हीट किल्ड एस दिया था, नो डाउट हीट प्रोवाइड करने की वजह से जो उसका कोट था वो तो क्या हो गया था, डैमेज हो गया था। लेकिन उस कोट के पास जो पॉलीसेकेराइड, कोट के पास जो इंफॉर्मेशन थी वो उसने ट्रांसफ़र कर दी थी कोटलेस आर बैक्टीरिया को, और इस वजह से जो आर स्टेन था, आर टाइप बैक्टीरिया था, उसने भी कोट डेवलप कर लिया था उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके जो ट्रांसफ़र हुई थी एस से। ट्रांसफॉर्मेशन की अगर हम डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ट्रांसफ़र करना है जेनेटिक मटेरियल को वन सेल से अदर सेल के अंदर। अब इसने काम तो कर दिया था कि ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, लेकिन अभी वो ये प्रूव नहीं कर सका था कि वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई कैसे है। तो देन डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल प्रूव करने के लिए हमारे पास वर्क किया था एवरी मैक्लियोड एंड एमसी कैरेटे ने। इन्होंने
जो है ना 1944 तक स्टिल अभी अनडिस्कवर थी वो रिस्पॉन्सिबल यूनिट, वो एजेंट्स जो कि ट्रांसफार्मिंग कर रहे थे स्ट्रेप्टोकोकस एस की इंफॉर्मेशन को आर में। इन्होंने इस प्रिंसिपल को एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन कैसे किया, इसका जो प्रोसीजर था एक्सपेरिमेंट का, इन्होंने एक मिक्सचर लिया डेड एस स्ट्रेप्टोकोकस का और आर स्ट्रेप्टोकोकस का। मिक्सचर के बाद उस मिक्सचर में से जितनी भी प्रोटीन मौजूद थी उस सारी को निकाल दिया, मीन्स के सारे अमाइनो एसिड रिमूव कर दिए और सिर्फ उसमें कोशिश की कि 99.98% उसमें प्योर डीएनए मौजूद था। अब उस मिक्सचर में कोई भी प्रोटीन नहीं थी, सिर्फ डीएनए था। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि डीएनए था और प्रोटीन नहीं थी। प्रोटीन रिमूव करने से जो ट्रांसफॉर्मिंग का प्रोसेस था एस से आर के अंदर, वो बिल्कुल भी स्टॉप नहीं हुआ था। तो साबित ये हुआ कि प्रोटीन ना भी हो तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है। तो मीन्स के ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना वो कौन कर रहा है, डीएनए कर रहा है। उन्होंने ये देखा कि अगर हम प्रोटीन और आरएनए दोनों को डाइजेस्ट करवा देते हैं, ऐसे एंजाइम हम दे देते हैं और सिर्फ डीएनए रह जाता है, तो ट्रांसफार्मिंग जो एक्टिविटी है वो तब भी डिस्ट्रॉय नहीं होती, वो तब भी परफॉर्म होती है। तो एवरी मैक्लियोड एंड एमसी मैटे, इन तीनों साइंटिस्ट ने ये कहा कि जो डीएनए है बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है तमाम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने का। इसके बाद एक्सपेरिमेंटल इसका जो प्रूफ था हमारे पास, वो देने के लिए हमारे पास वर्क किया था एल्फ्रेड हेर्शे एंड मार्था चैस ने। एल्फ्रेड और मैथा ने 1952 में काम किया था बैक्टीरियोफेज T2 वायरस पर। इन्होंने अपने काम को किस तरह से एक्सप्लेन किया था, दो जो है ना वो इन्होंने लेबल्ड जो है ना वो प्रोटीन हमारे पास ली थी, वायरसेस जो है ना वो ली थी। वो किस तरह से ली थी कि एक को जो एक वायरस था उसको P32 मतलब फास्फोरस से लेबल किया। अब जो फास्फोरस है ना वो हमें पता है कि डीएनए के अंदर तीन चीज़ें होती हैं। उसके न्यूक्लियोटाइड में शुगर है, जो है ना वो बेस है, और देन जो है ना वो फास्फोरस है। तो ये जो फास्फोरस थी डीएनए की उसको लेबल कर लिया 32 आइसोटोप से। इसका मतलब ये होता है कि जब भी उसके ऊपर रेस फॉल की जाएंगी तो वो हिस्सा लेदर डार्क नज़र आएगा, पता चलेगा कि ये जो हमने डाला था फास्फोरस वही अंदर मौजूद है। और दूसरा जो उसने लेबल किया था वो S35, और जो S35 बेसिकली उसने हमारे पास किया था सल्फ़र को। और हमें ये पता है कि जो सल्फ़र है वो जो उसका कोट है प्रोटीन का उस पर मौजूद होती है, और जो प्रोटीन है वो अमाइनो एसिड से जो है ना वो मिल के बनी होती है। अब उसने ये दोनों देने के बाद एक लैदा जो है ना वो कल्चर मीडिया बनाए। अब ये कल्चर मीडिया उसने बैक्टीरिया के बनाए। कहीं भी बैक्टीरिया को ख़त्म करना हो ना, बैक्टीरिया की कॉलोनी को, तो उस पे वायरस डाल दिए जाते हैं। वो जो वायरस है ना वो बेसिकली ख़त्म करते हैं उस जो है ना वो बैक्टीरिया के कल्चर को। फिर इसमें क्या था कि इसके बाद उसने क्या किया, फिर उसने ऑब्जर्व किया दोनों जो वायरस थे जो कि उसने लेबल्ड किए थे, उसने वो अटैक करवा दिया उसके ऊपर, किसके ऊपर, उसके ऊपर बैक्टीरिया की कॉलोनीज के ऊपर, एक कल्चर मीडिया के अंदर रखते हुए, जिसके ऊपर उसने S35 वाला मतलब सल्फर का किया था। अब उस मीडिया को उसने शेक किया। शेक इस तरह से किया, आपको पता है कि बैक्टीरियोफेज में फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि वायरस खुद बाहर रहता है, उसका कोड सिर्फ डीएनए अंदर आता है। जब उसने उसको शेक किया तो शेक करने के बाद उसने ये देखा कि जो कल्चर मीडिया है उसमें हमारे पास आइसोटोप मौजूद थे सल्फर के S35 के। लेकिन दूसरा जिसमें उसने फास्फोरस 32 दिया था उसमें उसने ऑब्जर्व ये किया कि उसके अंदर कोई भी जो कल्चर मीडिया था उसके अंदर P32 मौजूद नहीं था, बल्कि P32 सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर मौजूद था। तो इससे उसने ये कहा कि असल में P32 क्योंकि डीएनए के अंदर मौजूद था, तो वो डीएनए नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, जो प्रोटीन है वो नेक्स्ट में ट्रांसफ़र नहीं होती। तो इससे फिर उसने कहा कि डीएनए एज अ हेरिडिटी मटेरियल है, ना कि जो आर है प्रोटीन है वो प्रोटीन हेरिडिटी मटेरियल नहीं है, बल्कि जो डीएनए है वो क्या है, हेरिडिटी मटेरियल है।
ये जो हमारा एक्सपेरिमेंट है जो हमारे पास जो है ना वो अल्फ्रेड एंड मार्था ने किया है, इसको आप मज़ीद एक्सप्लेनेशन के लिए एक मेरी नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। कोई भी ये एक और जो है ना इसमें इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, इसी को जो है ना वो नेक्स्ट में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी आपके साथ। इसमें देखिए बैक्टीरियोफेज है। पहले में देखिए उन्होंने सल्फर लेबल किया उसके कोड को, दूसरे में फास्फोरस से किया उसके डीएनए को। अब स्टूडेंट्स इसमें देखें जो आपके पास बैक्टीरिया मौजूद है, जो लेबल्ड हमारे पास था सल्फर, वो तो बाहर रह गया रेड, सिर्फ डीएनए अंदर गया। लेकिन दूसरे में क्या था कि जो लेबल्ड फास्फोरस था वो क्या अंदर गया। तो एट द एंड इसमें ये देखा गया कि हमारे पास पहला जिसमें सल्फर हमने किया था, नो सल्फर जो है ना वो सेल के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि वो हमारे जो कल्चर मीडिया है उसमें मौजूद है। लेकिन जो हमारा जो है ना वो दूसरा जिसमें हमने फास्फोरस जिसमें डीएनए को जो है ना वो लेबल किया था, तो वो डीएनए हमारा स्टील बैक्टीरिया के अंदर और नेक्स्ट जनरेशन में मौजूद होगा, उसके अंदर जो है ना वो कल्चर मीडिया में मौजूद नहीं होगा। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।